हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जिनका 15 जनवरी को एग्जाम है उनके लिए अंतिम क्लास होगी, तो सभी भावी अग्निवीरों को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए चलते हैं क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश जो होता है उसका पद पे रहते हुए कितने वर्ष तक का कार्यकाल होता है, तो उसका होता है 65 वर्ष। कितना? 65 वर्ष। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 2। पिछोला झील कहाँ स्थित है। पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। और एक ध्यान रखिए, झीलों की नगरी या झीलों का शहर जो है वो उदयपुर को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस जो है वो थी किरण बेदी। पहली महिला आईपीएस जो थी वो थी किरण बेदी। और पहली आईएएस जो महिला थी पहली, वो अन्ना हजारे थी। पहली महिला आईएएस जो है अन्ना हजारे थी। और अमृता कौर जो थी वो पहली महिला मंत्री थी। पहली महिला मंत्री थी, यह पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। तो पहली महिला जो थी मंत्री वो अमृता कौर, और आईपीएस जो थी वो किरण बेदी, और आईएएस जो थी वो अन्ना हजारे थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। और यह बात भी ध्यान रखें, जिम कॉर्बेट नेशनल जो पार्क है ये भारत का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पार्क है। और यह टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो पार्क है वो जिम कॉर्बेट है, और सबसे प्राचीनतम भी है। और ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। कार्बन के अपरूप हैं। देखिए, कार्बन के जो अपरूप होते हैं, कार्बन का अपरूप हीरा भी है, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट भी है, कार्बन का अपरूप चारकोल भी होता है, और कोयला भी होता है। लेकिन मुख्यतः जो पूछा जाता है वो एक तो हीरा पूछा जाता है और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और हीरा ही ज्यादातर पूछे जाते हैं कार्बन के अपरूप। तो यह भी ध्यान रखें, चारकोल और कोयला भी कार्बन के अपरूप हैं। चलिए आगे, सतपुड़ा एवं विंध्याचल के बीच बहने वाली नदी। के सतपुड़ा और विंध्याचल एक पर्वत है, इनके बीच से बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा नदी है। बीच से बहने वाली जो है वो नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक के पठार से होता है। अमरकंटक पठार से इसका उद्गम होता है। और उत्तर में, नर्मदा नदी के उत्तर में जो है वो विंध्याचल पर्वत है, और दक्षिण में जो है वो सतपुड़ा है। इनके बीच से निकलती है वो नर्मदा नदी, और उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है। भारतीय वित्तीय वर्ष का जो पहला माह है जो प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को अंतिम माह जो होता है, अंतिम जो होता है वो होता है 31 मार्च। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 8। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मान केल्विन पैमाने पर लगभग होता है। देखिए, 100 डिग्री का जो तापमान जो मान होता है उस पे केल्विन में कितना मान होता है, तो केल्विन में होता है 373 केल्विन होता है। और एक और ध्यान रखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान जो है इसका केल्विन में मान जो होता है वो होता है 273.15 केल्विन। ये भी ध्यान रखिए, 0 भी काफी बार पूछा गया, 0 या 100 डिग्री, तो केल्विन पे 273.15 केल्विन होता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का होता है। प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो दूरी का होता है। और ऊर्जा का जो होता है वो जूल। क्या होता है? जूल। और किलोग्राम जो मात्रक है वो किसका होता है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। और केल्विन जो होता है वो तापमान का होता है। तापमान का होता है। तो क्लियर है, प्रकाश वर्ष का मात्रक ऐसा ही मात्रक जो दूरी है, और ऊर्जा जो है वो जूल, और किलोग्राम जो होता है वो द्रव्यमान का, और केल्विन जो होता है वो तापमान का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। किस द्वारा? बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। और एक ये ध्यान रखिए, डी ऑप्शन फेथोमीटर है। फेथोमीटर से समुद्र की गहराई या समुद्र के जल की गहराई मापी जाती है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, फेथोमीटर और बैरोमीटर दो ही पूछे जाते हैं ज्यादातर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। शक संवत की शुरुआत किसने की थी।
शक संवत की सरकार जो शुरुआत है वो किसने की थी, जिसे भारत सरकार जो है आज भी इसको मानती है। तो इसकी शुरुआत जो है वो कनिष्क ने की थी और 78 ईस्वी में हुई थी इसकी शुरुआत। शक संवत की जो शुरुआत है वो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा की गई थी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 12, रासायनिक धातु जस्ता का संकेत है। देखिए रासायनिक धातु जस्ता जो है उसका संकेत है, तो उसका संकेत होता है Zn। संकेत से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो Zn होता है, और Cu जो होता है वो कॉपर का होता है, यानी तांबा, तांबा या कॉपर, और C जो होता है वो कार्बन का होता है। किसका? कार्बन का होता है। और Ag जो होता है वो चांदी का होता है, यह भी ध्यान रखें, चांदी का। और Au जो होता है वो होता है सोने का। और एक पूछा जाता है Fe, Fe जो होता है वो लोहे का होता है, लोहा। क्लियर है? Cu कॉपर का होता है, C होता है वो कार्बन का होता है, Zn होता है वो जस्ता का होता है, Ag जो होता है वो चांदी का, और Au जो होता है वो सोने का होता है, Fe जो होता है वो लोहे का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ से किया था? सत्याग्रह जो आंदोलन था वो कहाँ से प्रारंभ किया था? तो चंपारण बिहार से किया था। चंपारण बिहार से किया था, और ये 1917 में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिशियों द्वारा नील नीति के विरोध में किया था। किसके? नील नीति, नील नीति के विरोध में इसकी शुरुआत की थी। और ये कहां से की थी? चंपारण बिहार से की थी। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए मकबरा जो है शेरशाह सूरी का वो सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ है? सासाराम, सासाराम बिहार में स्थित है। और एक बात ध्यान रखिए, शेरशाह सूरी का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जीटी रोड, जीटी रोड या ग्रांड ट्रैंक रोड का जो निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा क्षेत्र फिल्म जगत में दिया जाता है। क्लियर है? या फिल्म मिलेगा या सिनेमा जगत मिलेगा। और यह पुरस्कार जो है अपना आजीवन काल सिनेमा क्षेत्र में बिताने के लिए, सिनेमा क्षेत्र में व्यस्त करने के लिए दिया जाता है। और इसमें 10 लाख की नगद पुरस्कार दिया, 10 लाख की नगद राशि दी जाती है, और यह राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना जो है वो किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई और किसने की, दोनों पूछे जाते हैं। तो कब हुई? तो 1897 में। कब हुई? 1897 में। और किसने की? विवेकानंद ने। किसने की? विवेकानंद जी ने की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती ने की थी। और एक ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो क्लियर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी, और आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन है। देखिए भारत में चाय जो है वो सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ होती है? सबसे अधिक चाय जो है वो असम में होती है। और एक और ध्यान रखें, कॉफी, कॉफी जो है, कॉफी उत्पादन राज्य जो सर्वाधिक कॉफी होती है वो कर्नाटक राज्य में होती है। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज या कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, या तो कोशिका की खोज पूछ ली जाएगी या पूछा जाएगा कोशिका विज्ञान का जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और रोंटगन जो है, रोंटगन जो द्वारा एक्स किरणें की खोज की गई थी, एक्सरे या एक्स किरणों की खोज रोंटगन द्वारा, और जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज, और रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, या संस्थापक कौन था, या गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, प्रथम संस्थापक थे। दूसरा अंतिम संस्थापक जो थे, जो शमसुद्दीन थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक जो थे शमसुद्दीन थे। और गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश।
गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। शमसुद्दीन की हत्या जो है वो जलालुद्दीन द्वारा की गई थी। शमसुद्दीन की जो हत्या है वो जलालुद्दीन ने की थी, और जलालुद्दीन ने इनकी हत्या के बाद खिलजी वंश की स्थापना की थी। खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन ने की। या खिलजी वंश का प्रथम जो संस्थापक जो था वो कौन था? जलालुद्दीन था। और अंतिम शासक गुलाम वंश का सस्मुद्दीन, और प्रथम जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्वेश्चन नंबर 20, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर से एक रिलेटेड क्वेश्चन ध्यान रखें, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सोने का जो मंदिर है वो भी अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? वो है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते वाक्य को कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। किसे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। देखिए सबसे बड़ा उपग्रह पूछा गया, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है, और यह बृहस्पति ग्रह पर है। किसमें है? बृहस्पति ग्रह पर है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। और सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह। और ये भी ध्यान रखिए, फिबोस और डिमोस, फिबोर और डिमोस जो है ये दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के उपग्रह, दोनों ग्रह जो हैं मंगल उपग्रह के हैं। और ग्रह से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्न में से किसके अपने ग्रह नहीं है? तो बिना उपग्रह वाले ग्रह जो है वो शुक्र और बुध ग्रह, शुक्र और बुध ग्रह। और शुक्र ग्रह जो है उसको भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन कहा जाता है, और बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मांजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? मांजुली जो द्वीप है वो किस राज्य में? मांजुली नदी द्वीप है। ये नदी द्वीप जो है वो असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। मांजुली नदी द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, और यह असम राज्य में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली नदी द्वीप, और किस नदी पर बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इंटरनेट के जनक कौन है? देखिए इंटरनेट के जनक है वो कौन है? वो विंट सेरफ। कौन है? विंट सेरफ जो है वो इंटरनेट के जनक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है वो शरीर के किस अंग में पाई जाती है? और यह ध्यान रखें, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो एक अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। क्या है? अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, और यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि का, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित जो करती है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको नियंत्रित करती है, इससे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 26, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कि मलयालम भाषा जो है वो किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम भाषा एक द्रविड़ भाषा है, किस राज्य में बोली जाती है? तो ये सर्वाधिक जो है केरल राज्य में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? देखिए लाफिंग गैस जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है, या हंसाने वाली गैस कहा जाता है N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस जो है वो लाफिंग गैस को कहा जाता है। और O3 जो है वो ओजोन गैस को कहते हैं। ओजोन गैस को क्या कहते हैं? O3। और O2 जो होती है वो आप सबको पता ही है, ऑक्सीजन, और CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग, देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग का जो गठन हुआ, जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1915 को। नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1915 को हुई थी। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी थे। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो
ये ध्यान रखें, अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 1900 नहीं 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 2015 को इसका गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? देखिए आप सबको पता है विश्व की सबसे ऊंची जो इमारत है वो बुर्ज खलीफा है, और कहाँ स्थित है? ये दुबई में स्थित है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30, प्रथम एशियाई खेल पहली बार किस देश में आयोजित किया गया? प्रथम एशियाई खेल जो है वो सर्वप्रथम किस देश में आयोजित हुए? तो वो हुए थे भारत में। कहाँ हुए थे? भारत में। और भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुए। भारत में नई दिल्ली में आयोजित हुए। और कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 को। प्रथम एशियाई खेलों का जो शुभारंभ करने वाला जो देश था वो भारत में नई दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 1951 में। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर की सबसे बड़ी सबसे छोटी ग्रंथि है। देखिए सबसे बड़ी व सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत ग्रंथि होती है, और सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिनियल ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पिनियल ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत ग्रंथि होती है। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, तालीकोट का युद्ध कब हुआ? देखिए तालीकोट का जो युद्ध है वो हुआ था 1565 को, 26 जनवरी 1565 को। तालीकोट का युद्ध जो है वो 26 जनवरी 1565 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? अकबर जजिया कर जो था उसको समाप्त 1564 में किया था। और किसने किया था? अकबर ने किया था। यह एक धार्मिक कर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? देखिए सबसे ऊपरी परत जो होती है वो बहिर्मंडल होती है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होती है, और वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो क्षोभमंडल होती है। निचली परत जो क्षोभमंडल होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मौसमी घटनाएं किस परत में घटती है? मौसमी घटनाएं जो है वो किस परत में घटती है? तो वो क्षोभमंडल में घटती है। किसमें? क्षोभमंडल में। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। कौन सा होता है? सूखा रोग होता है, जिससे हड्डी कमजोर होती है, और सूखा रोग को बोलते हैं रिकेटस। सूखा रोग या रिकेटस एक मिलेगा ऑप्शन में। तो रिकेटस और सकर्वी जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी जो रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और नपुंसकता, जनन शक्ति का कमजोर होना, जनन शक्ति का कमजोर होना है, नपुंसकता जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे? देखिए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो लौटे थे 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और इस दिन इनकी याद में प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? देखिए भूकंप की जो तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। और रेन गेज जो है, रेन गेज से वर्षा मापी जाती है। वर्षा जो मापी जाती है वो रेन गेज से मापी जाती है। और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, या दूध का घनत्व, दूध का घनत्व या दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और फेथोमीटर से समुद्र की गहराई या समुद्र के जल की गहराई को मापा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? देखिए पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी। तो पहला युद्ध जो है वो 1526 में हुआ था, प्रथम युद्ध। और दूसरा युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था। और तीसरा जो युद्ध है वो 1761 में हुआ। तो क्लियर है? पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था, स्थल जो था, उसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, और 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है नदी कि किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी। हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई। और नदी जो है वो सिंधु नदी है।
सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित। खोज कब हुई? 1922। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है तो सातताल जो झील है, सातताल जो झील है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सबसे भारत की सबसे बड़ी लवणीय या खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील ही है। और पिछोला झील जो है वो उदयपुर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 41, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और एक बात और ध्यान रखें, राजनाथ सिंह जो है वो भारत के रक्षा मंत्री हैं, और नरेंद्र मोदी जो है वो आप सबको पता है ये भारत के प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंदिरा गांधी। क्लियर है? ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व जल दिवस कब मनाया जाए? विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें। जल दिवस 22 मार्च और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। देखिए यहाँ लिखा हुआ भारत में लिखा हुआ है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा है, सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगर लिखा हुआ भारत की, यहाँ लिखा हुआ भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है केटू, ये पोक अधिकृत क्षेत्र में आती है इसलिए। ठीक है, तो भारत में पूछे तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, और भारत की पूछे तो केटू। क्वेश्चन नंबर 44, गोदान के लेखक हैं। गोदान पुस्तक जो है उसके लेखक जो हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और इनकी एक दो पुस्तक और है वो भी ध्यान रखें। एक गबन पुस्तक है, गबन पुस्तक के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और एक कर्मभूमि, एक कर्मभूमि पुस्तक के जो लेखक हैं वो भी कौन है? मुंशी प्रेमचंद। और एक रंगभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और गोदान चारों जो पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ज्यादातर गबन और ये गोदान पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी, बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत का जो वर्णन है वो भारत के संविधान के किस भाग में किया गया? वो भाग 4 में किया गया। और एक बात और ध्यान रखें, नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक जो राइट्स जो है वो किस देश के संविधान से लिए गए? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। किसे? आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक सिद्धांत जो राइट्स जो हैं वो आयरलैंड देश के संविधान से लिए गए हैं, और ये भाग 4 में इसको दर्शाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला सूफी संत कौन था? भारत में पहला सूफी संत जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। क्वेश्चन नंबर 48, पशुपति मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपति मंदिर जो है वो काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, न्यूनतम वेतन क्षमता वाली किरणें। देखिए जो सबसे कम वेतन क्षमता जो होती है वो किरणें हैं बीटा किरणें। कौन सी किरणें? सबसे न्यूनतम, सबसे कम जो वेतन क्षमता और सर्वाधिक जो वेतन क्षमता होती है वो गामा किरण कहते हैं। सर्वाधिक वेतन क्षमता जो है वो गामा किरण की होती है। जीव विज्ञान का जनक है। देखिए जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है, और जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव और जंतु विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु है, और रोबोट जो है वो कोशिका विज्ञान या कोशिका की खोज की थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है यह वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। किसके? क्लियर है? चलिए
तो आज की क्लास कैसी लगी, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो 15 जनवरी को जिनको एग्ज़ाम है उन भावी अग्निवीरों को सेड़ा क्लासेस की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। हम आपके भविष्य की कामना करते हैं, आप सफल हो। जय हिंद, जय भारत।